स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल V2S क्लासेज में। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि जो अनुप्रति योजना है वह वैसे तो बहुत सालों से चली आ रही है, लेकिन उसके क्षेत्र को व्यापक करते हुए उसमें कुछ प्रावधानों को जोड़ते हुए इस योजना के क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है और इसका नाम बदलकर जो है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना कर दिया गया है। तो इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से विद्यार्थी जो है लाभान्वित हो सकते हैं, किस तरीके से जो है इसके लाभ उठाए जा सकते हैं, तो यह सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए दोस्तों, यह जो नोटिफिकेशन है वह हाल ही में दिनांक 5/6/2021 को जारी किया गया है और इसका विषय दिया गया है दोस्तों, यह है कि विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु सेवल प्रदान करने बाबत मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया। तो आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना वर्ष 2021-22 से प्रारंभ करने के संबंध में दिशा निर्देश निम्नानुसार दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि कितने विभागों को शामिल किया गया है। इसमें तो 3 विभागों को इसमें शामिल किया गया है और वे विभाग कौन कौन से हैं। देखिए, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और अल्पसंख्यक मामलात विभाग। दोस्तों एसटी जो वर्ग है उसके लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जो है इस योजना का संचालन करेगा। एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तथा अदर्स के लिए जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस योजना का संचालन करेगा, जबकि माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक लोगों के लिए जो है अल्पसंख्यक मामलात विभाग इस योजना का संचालन करेगा। आगे चलते हैं। देखिए इसमें पहला पॉइंट है और वो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास। देखिए, इस योजना के तहत एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, माइनॉरिटी एवं ईडब्ल्यूएस के वे छात्र छात्राएं पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम हो। दोस्तों, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से प्रतिवर्ष कम हो वे इस योजना के लिए पात्र होंगे। साथ ही इसमें दिया गया है कि जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे मैट्रिक्स का लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हो। तो हाँ दोस्तों, यानी बेरोजगारों के लिए तो है ही, साथ ही जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनका वेतन यदि पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन वे प्राप्त कर रहे हैं तो वे भी इस योजना के पात्र होंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो देखो सेकंड पॉइंट है इसके अंदर। सेकंड पॉइंट ये हमारे पास, योजना के तहत विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हेतु व्यय की जा सकने वाली राशि, कोचिंग की अवधि एवं छात्र छात्राओं की न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार होगी। तो कौन कौन सी परीक्षाएं हैं जिनसे संबंधित कितनी राशि हम प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन सी परीक्षाएं हैं जिनसे संबंधित हम कितनी राशि प्राप्त कर सकते हैं, कितनी अवधि के लिए हम प्राप्त कर सकते हैं, न्यूनतम योग्यता क्या क्या हो सकती है और उसमें जो है पदों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम की, यानी जो यूपीएससी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो आयोजित सिविल सेवा परीक्षा है उनके लिए कितनी राशि जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है राशि 2 संस्थानों के माध्यम से मिलेगी। पहली वो है जो प्रतिष्ठित संस्थान है और दूसरी वो है जो अन्य संस्थानों के अंतर्गत आती है। अब प्रतिष्ठित संस्थान और अन्य संस्थान के अंतर्गत इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए प्रतिष्ठित संस्थान के कुछ नियम दिए गए हैं जो एंड में हम उसको पढ़ने वाले हैं। वैसे आपको बता देता हूँ कि प्रतिष्ठित संस्थान के अंदर टॉप लेवल के जो संस्थान है वो आते हैं, जबकि अन्य संस्थानों के अंतर्गत जो ज़्यादा टॉप नहीं है, सामान्य है,
वे संस्थान अन्य संस्थानों के अंतर्गत आते हैं। तो यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उसको यदि वह प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ रहा है तो उसको 75,000 रुपये मिलेंगे, और यदि वह अन्य संस्थान में पढ़ रहा है तो उसको 50,000 रुपये मिलेंगे, और यह राशि उसको 1 वर्ष के लिए मिलेगी। यानी दोनों संस्थानों में यदि पढ़ रहा है, दोनों संस्थानों में से किसी भी संस्थान में पढ़ रहा है तो उसको 1 वर्ष के लिए यह राशि जो है प्राप्त होगी। इसके लिए जो है न्यूनतम योग्यता की बात करें तो प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 75,000 रुपये प्राप्त करने के लिए उसको न्यूनतम योग्यता जैसे स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत एवं कक्षा 12 में 70% अंक उसने प्राप्त किए हों। अन्य संस्थानों की बात करें तो अन्य संस्थान के माध्यम से उसको 50,000 रुपये तब मिलेंगे जब वह स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत हो एवं कक्षा 12 में उसने कम से कम 60% अंक उसने अंक जो है प्राप्त किए हों। और इस योजना के लिए यानी यूपीएससी के लिए जो पैसे दिए जाएंगे वो मात्र 200 विद्यार्थियों को ही दिए जाएंगे। यानी यदि पूरे राजस्थान में 1000 फॉर्म जाते हैं तो उन 1000 को पूरों को नहीं मिलेगी यह सहायता राशि, यह केवल 1000 में से मात्र 200 विद्यार्थियों को ही मिल पाएगी। किसके लिए है? केवल यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। अब बात करते हैं अगली परीक्षा कौन सी है। देखिए, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त परीक्षा, इसमें भी आपको देखो दो संस्थान दिए गए हैं। एक तो प्रतिष्ठित संस्थान में के माध्यम से 50,000 रुपये मिलेंगे और एक अन्य संस्थान के माध्यम से 40,000 रुपये मिलेंगे, और ये आपको 1 वर्ष के लिए और इसमें भी 1 वर्ष के लिए जो है पैसे मिलेंगे पढ़ने के लिए। इसकी न्यूनतम योग्यता की बात करें तो प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से जो 50,000 रुपये मिलेंगे उसकी न्यूनतम योग्यता है स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत हो एवं कक्षा 12 में उसने 65% अंक प्राप्त किए हों। इसके अलावा यदि वह अन्य संस्थान के माध्यम से 40,000 रुपये प्राप्त कर रहा है तो इसके लिए न्यूनतम योग्यता होगी कि स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत हो एवं कक्षा 12 में 55% अंक उसने प्राप्त किए हों। इसमें कितनी सीटें हैं? तो इसमें हैं 500 सीटें दोस्तों। कितनी सीटें? 502 सीट हैं। उनको भी SC, ST, OBC, MBC, EWS के हिसाब से बांट दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर एवं पूर्व में 3600 ग्रेड पे तथा वर्तमान में पे मैट्रिक्स में पे लेवल 10 एवं ऊपर की अन्य परीक्षाएं, इसके लिए आपको 20,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी और वो आपको 6 माह के लिए मिलेगी। इसके लिए न्यूनतम योग्यता है स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत हो एवं कक्षा 12 में उसने न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हों। इसमें टोटल सीटें हैं दोस्तों 800, यानी कि यदि 1000 फॉर्म जाते हैं तो उसमें से 800 छात्रों को ही यह योजना का लाभ मिल पाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो रीट परीक्षा को लेकर आपको बता देता हूं कि इसमें लगभग 16-17 लाख फॉर्म भरे गए हैं और इस रीट परीक्षा के लिए जो है आपको राज्य सरकार 15,000 रुपये की राशि देगी और वो 4 माह के लिए देगी। ठीक है, इसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? इसके लिए बीएड हो या फिर एसटीसी हो तथा कक्षा 12 में यदि आपने 50% अंक प्राप्त किए हैं तो आप इस योजना के पात्र होंगे। और इसमें केवल और केवल 1500 विद्यार्थियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा रीट परीक्षा के लिए। आपको बता दिया था मैंने कि लगभग 15 से 17 लाख के आसपास ये फॉर्म भरे गए हैं, जिनमें से मात्र यदि सबके सब विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं तो उनमें से मात्र जो है 1500 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। ठीक है, तो इसमें सीटों की संख्या सीमित है। बात करें आरएसएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा जैसे पटवारी, कनिष्ठ सहायक हेतु पूर्व की ग्रेड पे 2400 तथा वर्तमान पे लेवल 5 से ऊपर एवं पूर्व की ग्रेड पे 3600 एवं पे लेवल 10 से कम की अन्य परीक्षाएं, इसके लिए जो है राशि निर्धारित की गई है 10,000 रुपये।
कितने माह के लिए? 4 माह के लिए। इसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? इसके लिए न्यूनतम योग्यता है या तो आप स्नातक में अध्ययनरत हो या कक्षा 12वीं पास की हो, साथ ही RSCIT अथवा कंप्यूटर कोर्स हो या O लेवल का कोर्स आपने किया हो या उच्च स्तरीय कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो या कोई डिप्लोमा हो, साथ ही कक्षा 12 में आपने 50% अंक प्राप्त किए हों। इसमें जो है सीटों की संख्या 1200 है। ठीक है, आगे बात करते हैं कांस्टेबल परीक्षा की। कांस्टेबल परीक्षा की तो इसमें लगभग 10,000 रुपये आपको गवर्नमेंट देगी और 4 माह के लिए देगी, और इसके लिए न्यूनतम योग्यता है कक्षा 10 में आपने 50% अंक प्राप्त किए हों, और ये लगभग 800 विद्यार्थियों को जो है सहायता मिलेगी। बात करते हैं इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग या मेडिकल प्रवेश परीक्षा जैसे JEE है, नीट है, ठीक है, IIT की जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो, इसके अलावा BTech की जितनी भी एग्ज़ाम लगती हैं वो। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें भी प्रतिष्ठित संस्थान और अन्य संस्थानों के माध्यम से अलग अलग राशि मिलने वाली है। तो प्रतिष्ठित संस्थान के माध्यम से आपको जो है 70,000 रुपये की राशि मिलेगी, और वो भी आपको प्रतिवर्ष के हिसाब से मिलेगी। जी हाँ, सभी योजनाओं में आपको मात्र 1 वर्ष के लिए मिली थी, लेकिन ये जो प्रवेश परीक्षा है इंजीनियरिंग या मेडिकल प्रवेश परीक्षा, इसमें आपको 2 वर्ष के लिए जो है यह राशि मिलेगी, और प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से जो है आपको 70,000 रुपये मिलेगी, जबकि अन्य संस्थानों के माध्यम से जो है आपको 55,000 रुपये की प्रति वर्ष सहायता राशि मिलेगी। और कब कब मिलेगी? कक्षा 12 में आप कक्षा 11 एवं कक्षा 12 में होंगे तब, और कक्षा 11 एवं कक्षा 12 में होंगे तब। ठीक है, 2 वर्ष के लिए आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए जो है सहायता राशि मिलेगी। इसके लिए न्यूनतम योग्यताएं क्या है? देखिए, प्रतिष्ठित संस्थानों में के माध्यम से 70,000 रुपये मिलेंगे। उसके लिए न्यूनतम योग्यता है कि कक्षा 10 में आपने 70% अंक जो है प्राप्त किए हों। इसके अलावा अन्य संस्थानों के माध्यम से 55,000 रुपये की राशि मिलेगी। वो इसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या है कि कक्षा 10 में आपने 60% अंक प्राप्त किए हों, और इसमें सीटों की संख्या ज़बरदस्त है, 4,000। जी हाँ, अपन ने इतने सारे एग्ज़ाम्स के बारे में बात की, उनमें से सबसे ज़्यादा सीटें जो है 4,000 इंजीनियरिंग या मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए जो सहायता राशि दी जाएगी इसके अंतर्गत रखी गई हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्लैट परीक्षा की। तो क्लैट परीक्षा में भी आपके पास देखिए 2 तरीके से आपको जो है राशि मिलने वाली। वही प्रतिष्ठित संस्थान के माध्यम से 40,000 रुपये मिलेंगे, जबकि अन्य संस्थान के माध्यम से जो है 25,000 रुपये मिलेंगे। और इसमें बात करें तो 1 वर्ष, और इसमें भी 1 वर्ष के लिए जो है आपको सहायता राशि मिलेगी। कक्षा 10 इसकी न्यूनतम योग्यता की बात करें तो प्रतिष्ठित संस्थान के माध्यम से 40,000 रुपये मिलेंगे। कम मिलेंगे जब यदि आपने कक्षा 10 में 60% अंक प्राप्त किए हुए हैं। ठीक है, और अन्य संस्थानों के माध्यम से आपको 25,000 रुपये कम मिलेंगे जब आपने कक्षा 10 में 50% अंक प्राप्त किए हैं। इसमें 1,000 सीटों को रखा गया है। ठीक है, 1,000 विद्यार्थियों को जो है क्लैट परीक्षा से संबंधित इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो ये तो ही परीक्षाओं से संबंधित कितने रुपये मिलेंगे, कितने माह के लिए मिलेंगे, कौन कौन सी न्यूनतम योग्यताएं हैं और उनमें सीटों की संख्या कितनी है। अब इस नोट पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये नोट क्या कहता है, देखिए, परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण उक्त तालिका में वर्णित न्यूनतम योग्यता जैसे 10वीं या 12वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। मेरिट निर्धारण के लिए 10वीं अथवा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में CBSE बोर्ड द्वारा प्रदत्त 0.9 के गुणांक से गुणा किया जाएगा, जबकि RBSE बोर्ड के 10वीं या 12वीं में प्राप्त प्रतिशत को यथावत रखा जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट ये कह रहा है, ये नोट ये कहता है कि यदि आपने CBSE बोर्ड में 9 अंक प्राप्त किए हैं, 10 में से 9 अंक प्राप्त किए हैं, तो उसको यदि आप 0.9 से गुणा करेंगे, 0.9 से गुणा करेंगे और 9 9 81, ठीक है, तो यानी कि लगभग 81% आपकी जो है परसेंटेज मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी? लगभग 81% जो है आपकी परसेंटेज मानी जाएगी। ठीक है, यानी 100 के ऊपर आपकी जो है परसेंटेज निकाली जाएगी और उसके हिसाब से आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जबकि आपको विदित है कि 10वीं बोर्ड की जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें जो परसेंटेज आती है वो 100 के ऊपर ही आती है, तो इसको तो वैसे का वैसा ही रखा जाएगा। बस CBSE बोर्ड में प्राप्त किए जाने वाले अंकों को 0.9 से गुणा करके उसको 100 में से परसेंटेज बनाएंगे और उसके आधार पर जो है
मेरिट का निर्धारण होगा। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमसे ये कहता है कि देखो, प्रतिष्ठित संस्थानों में कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र या छात्राओं को आवास या भोजन इत्यादि के लिए 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही शानदार पॉइंट है उन विद्यार्थियों के लिए जो प्रतिष्ठित संस्थान में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। प्रतिष्ठित संस्थान होते क्या हैं उसके लिए जस्ट नीचे चौथा पॉइंट दिया गया है। फिलहाल तो आप ये देखिए कि प्रतिष्ठित संस्थान में जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको 40,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी रहने के लिए, खाने के लिए, यानी पढ़ाई के लिए जो पैसे मिलेंगे उसके अलावा 40,000 रुपये अलग से रहने और खाने पीने के लिए अलग से मिलेंगे। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। क्या शर्त है वो देखिए आगे। प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को आवास या भोजन इत्यादि के लिए वर्ष में 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी, बशर्त उन्हें इस कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़ करके किसी अन्य शहर में कोचिंग के लिए आकर रहना पड़े। यह 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि का व्यय संबंधित विभाग द्वारा भी इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है कि यदि विभाग द्वारा ऐसी कोचिंग के लिए आवास या भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जा रही हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें प्रतिष्ठित संस्थान आखिर होते क्या हैं, तो उसके लिए कुछ नियम प्रावधान दिए गए हैं। वो क्या हैं, उनके माध्यम से हम प्रतिष्ठित संस्थानों को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्रतिष्ठित संस्थान का मतलब क्या है। तो देखिए इसमें ए पॉइंट दे रखा है कि यूपीएससी के लिए जो प्रतिष्ठित संस्थान है उसके क्या नियम कायदे कानून है। तो देखिए यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 3 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 300 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से कम 3 विद्यार्थियों का चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो, तो प्रतिष्ठित संस्थान के अंतर्गत वे संस्थान गिने जाएंगे यूपीएससी के लिए जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में से कम 3 वर्षों में टॉप 100 विद्यार्थियों में से कम 3 बालकों का सीधा सिलेक्शन करवाया हो। यानी 300 विद्यार्थियों में से टॉप 300 स्टूडेंट्स में से 3 विद्यार्थियों का सिलेक्शन यदि कोई संस्थान दे देती है तो वह प्रतिष्ठित संस्थान के अंतर्गत गिनी जाएगी, अन्यथा वह प्रतिष्ठित संस्थान के अंतर्गत नहीं गिनी जाएगी। 5वां पॉइंट ये कहता है कि एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु इस योजना का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा एससी, ओबीसी, एमबीसी एवं ईडब्ल्यूएस के वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा तथा माइनॉरिटी के छात्र छात्राओं के लिए इस योजना का संचालन अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा। ये मैं आपको शुरू में भी बता चुका हूँ यदि आपने वीडियो को सही से सुना है तो। ठीक है, आगे बात करते हैं 6ठे पॉइंट की। देखिए 6ठा पॉइंट हमसे ये कहता है कि इन विभागों के द्वारा जिलावार लक्ष्य निर्धारण किए जाकर इच्छुक अभ्यर्थियों से समय समय पर आवंटित लक्ष्यानुसार प्राप्त आवेदन पत्रों की मेरिट निर्धारण कर कोचिंग की व्यवस्था चयनित संस्थानों के द्वारा कराई जाएगी। इन विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों में से छात्र छात्राओं का कोचिंग हेतु चयन करते समय यह प्रयास किया जाने होंगे जिससे कि कुल लाभार्थियों में से कम 50% लाभार्थी छात्राएं हों। तो इसमें आपको ये बता देते हैं कि जितने भी फॉर्म अप्लाई होंगे उनमें से लगभग यह कोशिश की जाएगी लगभग 50% जो है छात्राएं हों। और आगे ये कह रहा है कि यदि छात्राओं की संख्या 50% नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में जो है उनकी सीटों को छात्रों के द्वारा भर लिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 7वें पॉइंट की। तो शायद मेरे हिसाब से अंतिम पॉइंट है और इसको भी देख लेते हैं। देखिए विभिन्न संस्थानों के द्वारा कोचिंग के परिणामों का नियमित रूप से विश्लेषण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्र छात्राओं को अच्छी से अच्छी कोचिंग उपलब्ध हो सके तथा इस पूरे प्रयास के अच्छे परिणाम आ सके। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने जो है इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ा है। आई होप आपके सभी के समझ में आया होगा। तो एजुकेशन से संबंधित जितने भी न्यू अपडेट्स हैं उनकी सूचना सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
यदि आपको यहाँ तक का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने चित्त परिचितों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।